में पुतिन का सबसे बड़ा डर बम और धमाकों को लेकर नहीं बल्कि कुछ और होने जा रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में एक नया बवंडर आ सकता है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की के जानी दुश्मन इस वक्त यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया को किस तूफान में धकेलने वाले हैं। जल गए खेत, जल गई जमीन है, जल गए घर बार, जल गए अरमान हैं। गेहूं भरे हैं गोदामों में, पूछने वाला कोई नहीं। भूख बरसती है अफ्रीका में, देखने वाला कोई नहीं। मंजर खौफनाक है, जो बच गया है उसे बचाने का क्या इंतजाम है। दुनिया के सामने सबसे बड़ा यही सवाल है। दुनिया की थाली में 100 में से 9 रोटियां यूक्रेन के इन्हीं खेतों से आती है। दुनिया जमीन के इस टुकड़े को रोटी का कटोरा कहती है, लेकिन युद्ध ने इस कटोरे पर कटार चला दिया है। आलम यह है कि यूक्रेन के लहलहाते खेतों से गेहूं की फसल काटकर गोदामों में पहुंची, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं। जो फसल खड़ी रह गई वो रूस के गोलों से खेत में जलकर खाक हो गई। और आगे का दृश्य है कि मौसम बीता जा रहा है, युद्ध ना फसल बोने दे रहा ना सींचने। कहने का गरज ये कि दुनिया भुखमरी के मुहाने पर पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूसी हमले का असर सिर्फ आम यूक्रेनी जनता पर नहीं बल्कि अब पूरे विश्व की जनता के पेट पर पड़ने लगा है। ऐसे में सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया खाद्य संकट का सामना कैसे कर रही है। यूएन और विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए खाद्य संकट पर क्या कहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर यूक्रेन रूस पर अनाज चुराने का आरोप क्यों लगा रहा है। इन सवालों का जवाब यूक्रेन के खेतों में छुपा है, जिसमें बारूद, बम और गोले बरस रहे हैं। पूरी दुनिया अवाक है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को भुखमरी के जिस चौराहे पर खड़ा करने का नक्शा खींचा है वो इतना भयावह है कि अभी से विश्व व्यापार संगठन चेतावनी दे रहा है कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो यूक्रेन युद्ध से शुरू हुआ खाद्य संकट सालों तक बना रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में चेतावनी दी जा रही कि 2023 में खाद्य संकट को रोकने के लिए समय कम है। तो इसका इलाज क्या है? क्योंकि पुतिन के कठोर कदम रुकने वाले नहीं हैं, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने वाले हैं। तो इस सवाल को बहरहाल यही छोड़ जंग से पैदा हुई भुखमरी की पहेली सुलझाने पर फोकस करना अच्छा होगा। कैसे, ये समझने के लिए यूक्रेन की खेती का दुनिया में योगदान समझना होगा। दुनिया भर के कुल गेहूं निर्यात में यूक्रेन की हिस्सेदारी है 9%। दुनिया के कुल सूरजमुखी निर्यात में यूक्रेन की भागीदारी है 50% और दुनिया भर के मक्का का 13% यूक्रेन ही निर्यात करता है। मतलब 4 करोड़ लोग यूक्रेन के अनाज पर निर्भर करते हैं। और युद्ध के कारण हालात ऐसे हैं कि 30% यूक्रेन के खेतों में या तो फसल बोई नहीं गई या बोई गई है तो उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही। जबकि सबसे बड़ी सच्चाई है कि गेहूं और मक्का दोनों ही दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए स्टेपल फूड या प्रमुख भोजन हैं। यूक्रेन के गोदामों में गेहूं भरा पड़ा है लेकिन निर्यात नहीं हो पा रहा। किसान दुखी है, जंग ने उसे तबाह कर दिया है। Вона лежить по складах. Багато складів уже постраждало від обстрілів. Ми свій бачили, криша вся кольорова, осколками побита.
Пытаємося її сохранити, накриваємо зерно, щоб, не дай Бог, нічого туди не попало. Стараємося його вирощувати, ну, результат один, дівати його нікуди. Соляра подорожала в декілька разів, селітра теж. Получається, щоб її виростити, от тонна соляри 70 тисяч, тонна селітри 30, вже 100, і за 3 тисячі треба здати це зерно. Я так вважаю, що за 1-2 роки сільське господарство ляже повністю. यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों यूक्रेन के गोदामों में गेहूं बंद हैं। पहला ये कि काला सागर बंदरगाहों पर रूसी नाकेबंदी है। समंदर से सटे इलाकों में यूक्रेनी और रूसी माइंस के कारण यूक्रेन में करीब 20 से 25 मिलियन टन गेहूं फंस गया है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि रूस के सैनिक जानबूझकर फसलों को निशाना बनाकर उन्हें जलाने के लिए गोले दाग रहे हैं। तीसरी बात जो अमेरिका की ओर से कही जा रही कि रूस यूक्रेन का गेहूं चुराकर उसे जरूरत वाले अफ्रीकी देशों को सप्लाई कर रहा है। रूस अगर यूक्रेन का गेहूं चोरी कर उसे बेच रहा है तो शायद जंग के दौरान ऐसा पहली बार नहीं होगा। हमला करने वाले देश जंग के दौरान दूसरे देशों के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर सवाल आज का नहीं बल्कि कल का है। तब शायद युद्ध से यूक्रेन उबर चुका होगा, लेकिन तब क्या सेकंड के 100वें हिस्से में खेतों को जला देने वाला बारूद 100 घंटों में भी खेत में फसल खड़ी कर सकता है? और इधर युद्ध की वजह से पिछले साल की तुलना में गेहूं की कीमतों में 59% की वृद्धि हुई है। सूरजमुखी के तेल में 30% की वृद्धि हुई है, जबकि मक्का की कीमतों में 23% की वृद्धि हुई है। मतलब दाम बढ़ रहे हैं। विकासशील देश और गरीब देश ये कीमत शायद ही चुका पाएं। नतीजा होगा जिसकी आशंका जताई जा रही है, भूखमरी। यूक्रेन ग्रेन एसोसिएशन के प्रमुख मायकोला गोरवाको ने चेतावनी दी है, अगर यूक्रेन के बंदरगाहों से निर्यात फिर से शुरू नहीं हो पाता है तो जुलाई के अंत में शुरू होने वाली अगली फसल बुरी तरह प्रभावित होगी। सवाल यह है कि यूक्रेन के गोदामों में पड़े लाखों टन गेहूं का क्या होगा। यूक्रेन इसका निर्यात कर नहीं सकता है और यूक्रेन के किसान अगर इसे देश में बेचना चाहें तो कोड़ियों के भाव बिकेगा, क्योंकि अब इसकी कीमत कुछ भी नहीं रह गई है। उधर जुलाई से गेहूं की बुआई का समय शुरू हो जाता है, लेकिन युद्ध है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के किसान ही इससे मुश्किल में नहीं हैं, बल्कि दुनिया के वो देश भी मुश्किल में हैं जिन्हें युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेनी गेहूं मिलना बंद हो गया है। 24 फरवरी को हमले की शुरुआत के वक्त पुतिन ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं। शुरुआती दौर में ऐसा ही लगा, लेकिन यूक्रेन की फौज ने जिस तरह से रूस की सेना को जवाब देना शुरू किया, रूस की युद्ध नीति बदलती गई। उनके मिसाइल हर उस जगह गिरे जहां रूस की सेना को यूक्रेन की अहमियत होने का अंदेशा था। इस चक्कर में कई बार आम जनता के आशियाने भी उजड़े और खेतों में खड़ी फसल तबाह भी हुई, क्योंकि रूसी टैंकों को गुजरने के लिए रास्ता चाहिए था और मुख्य मार्ग पर यूक्रेन की सेना ने माइंस बिछा रखी थी। लिहाजा फसलों के बीच से आर्टिलरी व्हीकल्स गुजरी और अपने पीछे छोड़ गई बर्बादी। ज़ेलेंस्की रूस पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, जिनमें से एक ये है कि रूस की फौज उसके खेतों को जानबूझकर जला रही है। इस बात की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात सच है कि यूक्रेन और रूस की मिसाइलों और गोलों ने यूक्रेन की बहुत उर्वर जमीन को बारूद से पाट दिया है। कई खेतों में बड़े बड़े गड्ढे मिलना आम बात है। किसान डरे हुए हैं कि खेतों में उतरे तो कहीं माइंस उनका इंतजार ना कर रहा हो। रूस ने यूक्रेन को हर तरह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, और ऐसा ही चलता रहा तो यूक्रेन में एग्रीकल्चर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। असल में दृश्य इससे भी भयावह है। सिर्फ कृषि ही नहीं, आज की तारीख में जंग बंद भी हो जाए तो यूक्रेन के तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को उबरने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा स्टील प्लांट तबाह हो चुका है। डॉनबास का पूरा कोल फील्ड रूस के हिस्से में जाता दिख रहा है। ओदेसा से लेकर मारियोपोल तक बड़े बंदरगाह पर रूस कब्जा कर चुका है।
ये तस्वीर देखिए, मारियोपोल के एंट्री द्वार पर रूस का झंडा लहरा रहा है। क्राइमिया के मुख्य शहर सेवेस्तोपोल में रूस की धुन बज रही है। मौका है रूस डे का, जो कि हर साल 12 जून को मनाया जाता है। क्राइमिया पर भी ठीक आज की तरह रूस ने 2014 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ये डोनेट्स्क की तस्वीर है। यहाँ भी रूस डे के मौके पर धुन लहरा रही है। परेड हो रहा है क्योंकि डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाकों में रूस का पूरी तरह कब्जा भले ना हो, यहाँ पिछले 10 सालों से भी ज्यादा से रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे अलगाववादियों को समर्थन देता आ रहा है। क्षेत्रों के आधार पर रूस यूक्रेन में बहुत आगे निकल चुका है और वो चाहे सड़क हो, रेलवे नेटवर्क हो, समुद्री मार्ग हो, सब जगह रूस हावी है। धीरे धीरे ही सही रूस की फौज लगातार यूक्रेन में पांव पसार रही है। रूस की फौज दक्षिण मोर्चे पर कमोवेश फतह कर चुकी है, तो वहीं पूर्वी मोर्चे पर बर्बादी और तबाही की नई कहानी लिख रही है। राजधानी कीव में भी रोज सायरन सुनाई दे रहे हैं, जैसे कभी भी कहीं भी राजधानी कीव पर रूस मिसाइल अटैक कर सकता है। ये बात भी सच है कि डोनबास पर कब्जा होते ही रूस के सामने नया फ्रंट कीव होगा, जहां से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बंकर से युद्ध का संचालन कर रहे हैं। डोनबास पर कब्जे का मतलब ये भी है कि यूक्रेन के स्टील प्लांट तबाह हो चुके हैं, समंदर से कनेक्शन कट चुका है। रूस की ओर से कहा जा रहा है कि उसने यूक्रेन के अब तक 201 हवाई जहाज, 130 हेलीकॉप्टर्स, 1188 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, 338 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 3514 टैंक, 508 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 1870 आर्टिलरी और मोर्टार्स, 3570 स्पेशल मिलिट्री वाहन, अब तक तबाह कर दिए हैं। जरा सोचिए, यूक्रेन के पास अब कितना बचा होगा और कब तक बचेगा। घिर चुके यूक्रेन के पास विकल्प भी शायद ही बचा है। लिहाजा दुनिया की हर नजर पुतिन पर है कि युद्ध लड़ें, लेकिन यूक्रेन की आम जनता को नुकसान से बचाकर, गोदामों में भरे गेहूं को बचाकर, क्योंकि जंग इंसानियत के नाम पर बर्बादी के लिए नहीं, नई रचना के लिए लड़ी जा रही है, जैसा पुतिन खुद कहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूस के एक टैंक को उड़ाने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन की सेना ने खेरसों के पास अस्थायी रूप से बने रूस के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। डिपो में हुए धमाके के बाद वहां आसपास के इलाकों में काला धुआं छा गया। यूक्रेन के ओदेसा में रूस के लगातार हमले जारी है। रूस के सैनिकों ने न सिर्फ बिल्डिंग और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया, बल्कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अब रूस के निशाने पर है। रूस के हमले के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम ओदेसा पहुंची। इस दौरान वहां के मेयर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि यूक्रेन सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन के जवान रूस के ठिकानों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीरों में इमारतें खंडर में तब्दील दिखाई दी। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन के जवानों ने रूसी सैनिकों के गुप्त ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस ने हमला किया है। इस हमले में एक अस्पताल बुरी तरीके से तबाह हो गया। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सेना के ठिकानों पर हमला किया है। हमले में रूस के सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हुए। डोनबास पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनबास के 3 गांवों को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया।
महायुद्ध के बीच बड़ी खबर यूक्रेन के ओदेसा से सामने आ रही है। ओदेसा को रूस के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन ने बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन ने ओदेसा में काला सागर के तट पर जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछाई है ताकि अगर रूस की सेना ओदेसा के तट पर पहुंच भी जाए तो बारूदी सुरंगें उन्हें आगे ना बढ़ने दे। ओदेसा जहां पर रूस की तरफ से लगातार हमला जारी है और ऐसे में रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की तरफ से ये बड़ी तैयारी की गई है। बारूदी सुरंग बिछा दी गई है। तस्वीर आप देखिए, क्योंकि आप पूरी की पूरी नजर जो पुतिन की है वो इसी ओदेसा बंदरगाह पर है ताकि इसे अपने कब्जे में ले लिया जाए और फिर एक बड़ा रूट जो कि सीधे मॉस्को से यूक्रेन के कई शहरों को जोड़े, ये एक पूरा का पूरा रूट बनाया जाए। लेकिन रूस की सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन की तरफ से अब बड़ी तैयारियां की गई है कि अगर रूस की सेना इसमें दाखिल होती है ब्लैक सी के जरिए तो फिर ऐसे में बड़ा नुकसान उन्हें पहुंचाया जाए। जगह जगह बारूदी सुरंग बिछाई गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर